हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक बार समाकलन की वीडियो में। और आज कुछ अलग करेंगे भाई। समाकलन में कल अपन लोगों ने पढ़ लिया था कि समाकलन क्या है, सी क्यों रखते हैं, समाकलन कितने प्रकार के होते हैं, फॉर्मूला भी सीख लिए थे। आज अपन लोग बिना समय गवाए केवल डायरेक्ट सवालों पे चलेंगे और थोड़ा सा मैं इसके लिए आपको बताएं दे रहा कि जो समाकलन है ना, समाकलन कई विधियों के द्वारा हल होता है, कई विधियों के द्वारा, जिसमें आपको पहली विधि पढ़ना है जो कि सबसे पहली विधि है, जिसको बोलते हैं अपन प्रतिस्थापन विधि। क्या बोलते हैं बेटा? प्रतिस्थापन विधि, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशनल मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड। बात समझ में आ रही? सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? किसी के स्थान पर किसी को चिपका देना, ठीक है। लेकिन कैसे? मैंने कहा था ना, समाकलन का उल्टा जस्ट अवकलन। अब इस विधि को पहले समझेंगे इत्मीनान से। कोई फॉर्मूला, कोई कुछ नहीं, बहुत सारे टीचर डायरेक्ट इसके फॉर्मूला बता देते हैं। अपन लोगों को फॉर्मूला नहीं बेटा, मैंने कहा था कंसेप्ट सीखना है। क्या सीखना है? कॉन्सेप्ट। जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसको फॉर्मूला सीखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलते हैं सीधे कॉन्सेप्ट की ओर और पहला सवाल आपके मुंह पर फेंक कर मारते हैं, जिसको आप बड़े इत्मीनान से सॉल्व कीजिएगा। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, अगर ऐसा आया अंडर रूट के अंदर 2x + 3 इंटू dx, हमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, बस हमको यह पहचानना है कि क्या सर हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा है। अगर पढ़ा है तो डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा, नहीं पढ़ा तो उसको क्या मानेंगे? टी मान लो। देखो ध्यान से, क्या हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है? नहीं पढ़ा सर, लेकिन हमने इतना जरूर पढ़ा कि ये पूरा अगर एक x के रूप में आ जाए रूट के अंदर, तो रूट का मतलब होता है 1/2 और आराम से फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन सर अगर हम इसको मान लें क्या माना 2x + 3 = t, और जैसे ही t मानोगे तो t को रिप्लेस किससे करोगे? अवकलन से। किससे करोगे? अवकलन से। तो यहां लिखेंगे दोनों ओर अवकलन करने पर। क्या करने पर बेटा? अवकलन करने पर। और जैसे ही अवकलन करोगे तो किसके सापेक्ष करोगे? फलन किस में है? x में। अवकलन में पढ़ा चुका, जाके देखो, वीडियो देखो अवकलन की, तब समझ में आएगा। x के सापेक्ष अवकलन करोगे। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। मैं लिखे दे रहा यहां पर, x के सापेक्ष करो भाई। 2 × 1 3 का 0 और t का क्या होगा? dt/dx। तो क्या आ जाएगा? 2 × dx, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर में क्या हो गया? dt। अब हमने ऐसा क्यों किया? जरा सोचो क्यों किया होगा। सर यदि आप इसको t मान लेते हो तो फंक्शन तो x में था, आपने t मान लिया, लेकिन यहां क्या है? dx। अब t के साथ में क्या होना चाहिए? dt। तो dt कैसे आएगा? कैसे आएगा भाई? t के जगह dt कैसे आएगा? अवकलन करके। x का अवकलन क्या होता है? dx। उसी को हम बोल देते सर 1, क्योंकि कट जाएगा समाकलन में वो। देखो ध्यान से, तो यहां पे dx की वैल्यू क्या निकलेगी? dt/2। चला रखो इसको, पूरा t में चेंज हो जाएगा। देखो अंडर रूट के अंदर t और dx की वैल्यू क्या निकली बेटा? dt/2। 1/2 बाहर ले लो, कांस्टेंट है। अंडर रूट t और dt। देखो बन गया ना वही सवाल। कौन सा सवाल सर? थोड़ा सा और अच्छे से लिख दो। 1/2 t की पावर 1/2 इंटू dt। ये फॉर्मूला कौन सा बना बेटा? x की पावर n dx का। क्या पढ़ाया था कल? x की पावर n+1 अपॉन में n+1, यही पढ़ाया था। ध्यान से, आपको याद आ रहा होगा तो बस ठोको इस फॉर्मूला को और लगाओ क्वेश्चन को। देखो यहीं से स्टार्ट करते हैं। 1/2 इसको स्टार्ट करेंगे, t की पावर कितना आएगा? 1/2 + 1 1/2 + 1, और प्लस में क्या आता है बेटा? c, कांस्टेंट, ठीक है ना। तो 1/2 t की पावर कितना आ जाएगा? आधे में 1 जोड़ोगे 1.5 मतलब 3/2। आधे में 1 जोड़ोगे कितना आएगा? 3/2। प्लस में है c, 3/2 ऊपर पलट के जाएगा, कितना हो जाएगा? 2/3। ऑलरेडी हमारे पास क्या है यहाँ पे? 1/2। t की पावर कितना बचा? 3/2 प्लस में c, तो 2 से 2 कैंसिल, 1/2। सर ये तो t में है, लेकिन फंक्शन किस में था? x में। तो x की वैल्यू रिप्लेस कर दो। क्या मानी थी x की वैल्यू?
2x प्लस 3, तो t के जगह आ जाएगा 2x प्लस 3 की होल पावर 3/2 प्लस में c। ये रहा आपका आंसर। बात समझ में आ रही बेटा? इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, ना किसी टीचर की बात ये सुनना है कि फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि यदि आप लोग यहाँ फॉर्मूला लगा दोगे तो आगे जाके सवालों में फंसोगे। ठीक है ना? बिल्कुल इत्मीनान से कॉन्सेप्ट सीखना है और जल्दी से इसको नोट करो। और अगर समझ में आ रहा ना तो इस वीडियो को आग की तरह फैला दो भाई, आग की तरह, क्योंकि बच्चे बैठे हैं समाकलन पढ़ने के लिए। सबको समझ में आएगा, ये गारंटी मेरी है, लेकिन आपकी गारंटी है वीडियो को फैलाना और अच्छे अच्छे मस्त मस्त कमेंट करना अगर आपको समझ में आ रहा है तो भाई। ठीक है? पिछली वीडियो में दिल खुश कर दिया भाई, क्या कमेंट किया आप लोगों ने, जबरदस्त, थैंक यू सो मच भाई। इसको नोट करो, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलते हैं बेटा, अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि हर बार बोर्ड में आए हैं, और इन्हीं क्वेश्चंस को लगाएंगे और अपनी प्रैक्टिस को जांचेंगे कि हमारी प्रैक्टिस कैसी है। और बेटा ये जो चैप्टर में पढ़ा रहा ना, ये संपूर्ण ही पढ़ा रहा। आप सोचो कि थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे सर, आप नहीं पढ़ा रहे, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट और सवाल आपके सामने है। आपको चाहिए क्या है? और कॉन्सेप्ट, सूत्र, सवाल, प्रैक्टिस, वही तो करा रहा मैं। ठीक है ना? तो बिना घबराए हुए सीधे सवालों पे चलते हैं। और कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जहां आपको टी नहीं मानना है, वहां डायरेक्ट आपको दिमाग लगाना, दिमाग से सॉल्व करना है। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिनमें प्रतिस्थापन के बिना आप सॉल्व नहीं कर सकती, है ना, जो कि सब्स्टिट्यूशनल मेथड के बिना सॉल्व नहीं होंगी। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत बार आया है, जिसमें त्रिकोणमिति ही सॉल्व होनी है। तो अच्छे से सॉल्व करेंगे भाई। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपके सामने, देखो एक मिनट, ये क्वेश्चन को देख लो बेटा, ये क्वेश्चन है, अच्छे से देख लो, इनकी स्कैनिंग कर लो आंखों के द्वारा, जो कि आपकी गंदी गंदी आंखें है ना, उसके द्वारा स्कैनिंग कर लो। मुझे पता है तुम लोगों की सोच बहुत गंदी है भाई, बहुत गंदी है। हमेशा ऐसी वीडियो देखते हो जहां पे वल्गर बातें होती हैं, हंसी मजाक होता है। अरे ये पढ़ो, ये सवाल खाओ, इनको खाओगे, लास्ट टाइम पे मस्त परसेंटेज बनेगी। ठीक है ना? तो चलते हैं आगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखो, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस एक्स। सर अब हम क्या करें? ये तो फंस गए, कैसे करोगे इसको सॉल्व? आइए, हम है ना, उसके लिए हम तो हैं भाई। देखो कैसे करोगे, अंडर रूट, थोड़ा सा सोच को अपने विस्तार करो। आपने cos 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था, जिसमें 1 आता है, आता कि नहीं आता? 1 को हटाने के लिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला। अब नहीं पढ़ा तो ये पाप कर लिए तुम लोगों ने। देखो ध्यान से, पहला फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। दूसरा फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेकिन आप ध्यान से देखो, और भी इसके फॉर्मूला है, मैं चाहो तो पूरा लिखे दे रहा, cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला और है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसे अनु, ये फॉर्मूला भी है। लेकिन ध्यान से देखो सर, यहां पे 2 तो है ही नहीं, यहां तो अकेला थीटा के रूप में x है। तो फिर क्या करोगे? जब आप देख रहे हैं कि यहां 2 थीटा है तो यहां सिंगल थीटा आ गया फॉर्मूला में। तो भैया जब सिंगल थीटा पहले से ही ले लो तो यहां पर क्या आ जाएगा? हाफ हो जाएगा इसका, यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसे अनु, यही होगा कि नहीं होगा? चलते आगे। देखो 1 माइनस कॉस एक्स की जगह ये फॉर्मूला रखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू में dx। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे भाई अंडर रूट के अंदर, और ये रफली करना है बेटा आप लोगों को, ये कॉपी पे भी करना है। कैसे आया ये भी पता लगना चाहिए एग्जामिनर को कि आपने किया कैसे, अपने मन से नहीं रखना है। देखो यहां पे 1 माइनस, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू में dx। ठीक है ना? सॉरी भाई, ये क्वेश्चन जो है बीच में ही वीडियो रुक गई थी, इसीलिए मैं सॉल्व करता जा रहा था और वीडियो को पता नहीं वीडियो होती जा रही थी, तो इसीलिए माफी चाहता हूं भाई। लेकिन ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, आपको मैं फिर से समझा दे रहा, इसको ध्यान से समझे बेटा क्वेश्चन को अच्छे से। देखो क्वेश्चन क्या था, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस एक्स डीएक्स। मैंने इतना तो समझा ही दिया था कि आप इसको cos 2 थीटा से रिप्लेस कर सकते हो, कर सकते कि नहीं कर सकते? यानी कि cos 2 थीटा में cos x का फॉर्मूला, cos थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये हमने पुट किया यहाँ पे, और ये 1 से 1 कटा, तो देखो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, और इसका रूट 2 बाहर आया, स्क्वायर से ये साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है ना, तो ये स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? साइन एक्स बाई 2 dx।
ठीक है ना बेटा। अब ये देखो साइन एक्स का फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने समाकलन में, इंटीग्रेशन में, लेकिन यहां क्या आ गया x/2। तो x/2 को क्या मान लोगे बेटा, t। और हमने जैसे ही t माना तो हम रिप्लेस किससे करेंगे, अवकलन से। फंक्शन x में है तो फंक्शन t में बनाना होगा। तो क्या करोगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जैसे ही अवकलन करोगे बेटा तो होगा क्या, x/2 में 1/2 बाहर, x का 1 और t का क्या होगा dt/dx। तो यहां जब से जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो dx का मल्टीप्लाई यहां होगा और 2 का मल्टीप्लाई यहां होगा 2dt। ऐसे आनो, तो जैसे ही हम यहां रख देंगे तो sin t इंटू 2dt, क्योंकि dx की वैल्यू क्या निकली 2dt, 2 बाहर ले लिया 2√2 sin t इंटू dt। sin t का हम फॉर्मूला पढ़ चुके, sin x का फॉर्मूला क्या होता माइनस cos x। तो हमने इसको आगे सॉल्व किया, -2√2 और sin t का क्या हो गया cos t प्लस c। इसके बाद -2√2 cos t की वैल्यू लौटा दी, रिप्लेस कर दी, क्या हो गई x/2। ठीक है बेटा, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है बेटा। मैं बार बार कह रहा, मैंने वीडियो में लिखा था लेकिन वो वीडियो रुक गई। तो देखो ये लिखा 100% इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और ये पेपर में आएगा, ये बात तुम जान लो। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो इस क्वेश्चन को, फटाक से सॉल्व करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसकी बात करा दो जल्दी से। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही मस्त क्वेश्चन, माइक बंद तो नहीं हो गया, चालू, बहुत ही धांसू क्वेश्चन है। देखो ये भी क्वेश्चन ऐसे ही है, sin π/2 + 2x। सर sin x का पढ़ा था तो इसको क्या मान लो t। अब जैसे ही इसको t मानोगे तो लिखोगे माना π/2 + 2x = t। किससे रिप्लेस करोगे x को, अवकलन से। क्या लिखोगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जैसे ही आप अवकलन करोगे तो ये 0 होगा, 2 इंटू एक्स का 1 होगा, t का होगा dt/dx। तो 2 dx बराबर होगा dt, क्योंकि हमको तो dx की वैल्यू निकालना है ना, dx की वैल्यू निकालना, क्योंकि t dt आएगा वहां पे। तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी dt/2। तो सबकी वैल्यू निकल गई सर, इसकी वैल्यू t मान ली थी, dx की वैल्यू dt/2 निकल गई। किससे रिप्लेस की, अवकलन से, डिफरेंशिएशन से। रखो इसकी वैल्यू, साइन इतने पूरे फॉर्म को क्या मान लिया था हमने t, तो ये हो गया t, और dx के जगह क्या आ जाएगा dt/2। तो 1/2 देखो बाहर हो जाएगा, क्योंकि पूरा फंक्शन क्या है sin t इंटू dt। चूंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है sin x dx का, क्या पढ़ा माइनस का cos x प्लस c। तो आंसर क्या आएगा -1/2 cos t प्लस c। अब t की वैल्यू लौटा दो, क्योंकि ये तो x में था, हम तो x के हिसाब से कर रहे हैं ना। तो t के बराबर क्या माना था π/2 प्लस में 2x, तो π/2 प्लस में 2x प्लस c। बात समझ में आ रही बेटा, ये इसका आंसर है। अब कई बच्चे इसको ऐसे ही लगाते हैं, लेकिन ये मेरा मेथड नहीं है, ये तो वही मेथड है जो बच्चों को पढ़ाते हैं, लॉन्ग मेथड। यही क्वेश्चन मान लो आ जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो कैसे करोगे सर, कैसे करें भाई साहब, अपनी आंखों से देखो जरा, ये खुद एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, खुद एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। कौन सा, देखो इतने में मैं सॉल्व करके बताता आपको, सेकंड मेथड, सेकंड मेथड 2 मिनट में सॉल्व होगा। कैसे, देखते जाओ। सर साइन 90 प्लस थीटा, π/2 क्या है 90 प्लस थीटा। आपने पढ़ा सर साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू, तो होता है कॉस थीटा। क्या होता है कॉस थीटा, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में चले गए, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन का घर, साइन को ही लेके जा रहे, तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नहीं आएगी, तो कॉस थीटा। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या आ गई सर कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या है 2x, समझे कि नहीं, और dx का dx, तो cos 2x dx। अब 2x क्या है यहाँ पे सर, रॉन्ग फंक्शन हो गया, क्योंकि हमने तो पढ़ा था किसका, हमने पढ़ा था cos x का। तो यहाँ 2x को क्या मान लू t, तो माना 2x को t, cos x 2x को t मानोगे, अवकलन कर दो यहाँ पे। जैसे ही अवकलन करोगे तो 2x में 2 इंटू एक्स का 1, ये हो जाएगा dt/dx। तो dx की वैल्यू क्या निकलेगी dt/2, यही निकलेगी, उठा के रख दो। तो ये क्या हो जाएगा cos t, dx की जगह क्या आएगा dt/2, तो 1/2 बाहर, cos t का हमने क्या पढ़ा सर, हमने क्या पढ़ा cos t का sin t, तो ये क्या हो जाएगा -1/2
प्लस का 1/2 साइन टी प्लस में सी। अब टी की वैल्यू लौटा सकते हो तुम, लौटा सकते कि नहीं लौटा सकते? तो एक तो तरीका ये है। बात समझ में आ रही बेटा? आप चाहे जैसे लगा सकते हो जैसा आपका मन करे वैसे आप क्वेश्चन को लगा सकते हो, फंक्शन वही आएगा। बात समझ में आ रही? तो मैं इसको साफ कर दे रहा, आप लगाओगे ऐसी तरीके जैसे मैंने ये बताया, ऐसे ही तरीके से लगाओगे, ठीक है ना? अगर आप चाहे तो वैसे करना तो आप वैसे भी कर सकते हो। थोड़ा सा इसको साफ करके आप लगाओगे ऐसे ही, क्योंकि इसको टी माना हमने, टी मान के अवकलन किया, वैल्यू रखी, और ये साइन का क्या हो गया? कॉस, वो भी काय का? माइनस का, तो ये रखा। कैसे आनो व्हाट इट, नोट कर लो फटाक से। अब कई बच्चे कह रहे होंगे सर यहां तो आंसर साइन में आ रहा था और आप तो लिखे कॉस में। अरे बेवकूफों, क्या इसको ऐसा नहीं लिख सकते हो? कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस, साइन थीटा की जगह क्या आएगा? 2x प्लस में c। कंफ्यूज नहीं होना है, यहां मैं गलत पढ़ाने नहीं आया बेटा, जो पढ़ाता हूं पुख्ता पढ़ाता हूं, पुख्ता, ठीक है ना? मुझे 3-13 से मतलब होता है, ठीक है? देखो इसके आगे का स्टेप है, ये कहां से आया? कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस का साइन थीटा, यहां से आया। जो मैंने वो डायरेक्ट किया ना साइन 90 प्लस थीटा वाला, आप उसको भी नोट कर सकते हो। गॉट इट? जल्दी से नोट करो फटाक से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? ध्यान से देखो क्या है क्वेश्चन। 1/√1 माइनस 16x²। सर कैसे करेंगे? डरना नहीं है, मेरे साथ आओ। देखो 1/√, के अंदर 1 माइनस 16 को क्या लिख सकते? 4x का होल स्क्वायर लिख सकते बेटा। लेकिन सर हमने तो यहाँ पे x पढ़ा था अकेला, ये 4 कहां से आ गया? तो 4 को हटा दो, रिप्लेस कर दो। कहां से? यहां लिखो माना 4x को क्या मान लोगे? t। तो अवकलन करोगे किसके सापेक्ष? अवकलन x के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। ये x बहुत सताता है भाई, x मतलब x, दो भाव है, आप जिसके भाव निकाल लो, x x, ठीक है? देखो यहाँ पे अवकलन करोगे 4 इंटू एक्स का 1, t का क्या होगा? dt बटे dx। तो dx बराबर क्या होगा? dt अपॉन 4। क्लियर है बेटा? रखो यहां से वैल्यू। तो 1/√, के अंदर 1 माइनस, सर इसको क्या मान लिया आपने अभी? t, तो t², और dx की वैल्यू क्या निकली बेटा? dt अपॉन 4। तो 1/4 बाहर, और ये क्या आ जाएगा? 1/√, में 1 माइनस t²। सर ये कुछ जाना पहचाना लग रहा? यस लग रहा, क्योंकि आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा 1/√1 माइनस x² dx। क्या पढ़ा बेटा? साइन इनवर्स x प्लस सी होता है कि नहीं होता? तो इसका क्या हो जाएगा? 1/4 साइन इनवर्स t प्लस सी। आप t की वैल्यू तो लौटाओगे ना, क्योंकि t में था फंक्शन। तो 1/4 साइन इनवर्स t की वैल्यू क्या है? 4x प्लस में c। यही आपका आंसर है। जल्दी से नोट करो फटाक से। चलो बेटा चलते हैं एक अगले टाइप की तरफ। अपन सब्स्टिट्यूशन से निपट गए, लेकिन अब सब्स्टिट्यूशन प्लस एक और मेथड, जिसमें छोटा सा दिमाग लगना है। कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिनका इंटीग्रेशन तो होता है, लेकिन साथ में ही उनका डिफरेंशिएशन भी दिया जाता है। मतलब सर कुछ इस तरह होते हैं, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। मतलब इसका अगर हम डिफरेंशिएशन कर दें इस फंक्शन का, तो एफ एक्स हमें ऊपर ही मिल जाए, क्या पता नीचे ही मिल जाए। आओ देखते हैं जरा, इसको सॉल्व करते हैं। याद करो कुर्बानी, मैंने आपको डिफरेंशिएशन में बताया था, क्या बताया था सर? यहां पे लिखा सेक रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। सर ये रूट एक्स बहुत सता रहा है, तो आपने पढ़ा होगा रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। सोचो जरा, सर ऐसा क्या करें कि ये फंक्शन बिल्कुल सिंपल हो जाए? आपको फॉर्मूला तो पता है सर, सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटीग्रेशन सेक एक्स का होता है, लेकिन एक्स की जगह यहां पे क्या है? रूट एक्स। अब रूट एक्स को हटाओ, तो जैसे ही रूट एक्स को हटाओगे तो कुछ मानोगे, सब्सटीट्यूट करोगे। सर कैसे करें सब्सटीट्यूट, कैसे माने? तो लिखेंगे माना रूट एक्स को t। अब अवकलन करेंगे तो यहां लिखेंगे अवकलन करने पर, अवकलन करने पर किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष, x के सापेक्ष। अब ध्यान से देखो बेटा, आप लोगों ने
यहाँ मेरे बच्चे बैठे होंगे इस वीडियो के अंदर, देख रहे होंगे बड़े गौर से, उनको रूट एक्स का अवकलन मुंह से आता होगा। जिन्होंने मेरी वीडियो देखी होगी ना बेटा, अवकलन चैलेंज है, अगर कोई मुंह से सिखा दे बिना पेन टच किए, मैंने मुंह से सिखाया है बिना पेन टच किए, आप पेन को हटा दो, मुंह से ही बोलोगे अंडर रूट एक्स का अवकलन, डायरेक्ट बोलोगे कितना, जल्दी बोलो, मोबाइल में से आवाज आनी चाहिए, 1/√x कितना होता है, 1/√x। देखो 1/2√x, सॉरी 1/2√x, आप करके देख लेना, इसका अवकलन आप करके देख लेना, आपको आता होगा। तो यहां क्या आ जाएगा, dt/dx। अब ध्यान से देखो बेटा, हमने √x को t माना और देखो अपॉन में क्या आ गया, √x। सर ये तो गजब हो गया, सर ये तो मिल गया हमको, dx और dx/√x, dt बन सकता है बहुत अच्छे से। देखो 2 अलग है लेकिन 2 को उस तरफ भेज दो और dx का मल्टी कर दो, तो dx/√x बराबर क्या आ जाएगा, 2dt। इसका मतलब है सर dx/√x के जगह हम डायरेक्ट क्या रख सकते हैं, 2dt। तो ये वो फंक्शन कहलाते हैं जिनका फलन में ही अवकलन छुपा होता है और जिनका इंटीग्रेशन करना होता है। देखो जरा ध्यान से, इनको अलग से करेंगे यहां पे, तो sec, इसको हमने क्या माना, t, tan√x को क्या माना, t, लेकिन dx/√x किस में चला गया सर, dt में, तो ये क्या हो जाएगा 2dt। लेकिन सर 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लो इसको, तो क्या आ जाएगा sec t इंटू tan t इंटू में dt। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा है, sec x इंटू tan x dx इज इक्वल टू sec x प्लस में c, ऐसे है नो, तो इसको लगाओ भाई 2, ये काय का फॉर्मूला लिखा सर, sec t प्लस c, बात समझ में आ रही है ना। अब t की वैल्यू लौटा दो, 2 sec t की वैल्यू क्या है बेटा, √x प्लस में c, यही आपका आंसर है। देखो बेटा, देखन में क्या लग रहा है, ये बहुत हाई वाह, लेकिन सवाल देखो कितना सा छोटा सा है ना। तो सोचो जरा कि देखन में छोटा न लगे और घाव करे गंभीर, यही क्वेश्चन आ जाता पेपर में तो बच्चे बौखला जाते हैं, सर √x आ गया, कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, √x को t मानो पूरा, इसी का अवकलन नीचे दिया है, समझ पा रहे या नहीं। और इन सवालों में t हम उसी को मानते हैं जिसका अवकलन हमें दिया जाए, ऐसे है नो, जल्दी से नोट करो फटाक से। चलो बेटा, एक नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, ये इसी टाइप पे आधारित है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे आप लोग, क्योंकि आप लोगों ने साल भर पढ़ा। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, जैसे आपने पिछली वीडियो में कमेंट बॉक्स में कई लोगों ने अच्छे कमेंट किए थे, है ना, कई बच्चों ने बहुत अच्छे कमेंट किए थे। एक बच्चे का मैंने देखा था, उसमें देव साहू बच्चा है, अपना ही पहचान का है, और भी बच्चे हैं मेरे सब पहचान के बच्चे हैं, सब ने कमेंट किया था, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे आंसर दिए थे, सबके सही थे आंसर। आज मुझे ये देखना है कि इसका आंसर कौन देता है। ये बिल्कुल उसी पैटर्न का है जिस पैटर्न का मैंने इसके पहले क्वेश्चन समझाया। आप पूरा हिंट कर दे रहे, देखो किसको टी मानोगे सर, किसका अवकलन तुम्हें दिया गया, किस ऐसे फंक्शन को टी मानो जिसका अवकलन दिया जाए। सर साइन इनवर्स x को अगर t मान ले तो ये रखा है इसका अवकलन 1/√1 - x² रखा कि नहीं, तो आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है बेटा। तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड खत्म। अब अगले वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा खंड सा समाकलन, प्रोडक्ट रूल, जो कि खंड सा समाकलन खंड खंड में कैसे करते हैं, उसकी बहुत सारी ट्रिक्स हैं। आगे जाके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व किए जाएंगे। एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट आपके साथ करें दे रहे, जो आप 12th क्लास के बच्चे हो तो आप बता देना, 1 फरवरी से मेरा 0 to हीरो बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें पूरा 0 से पढ़ाया जाएगा और हीरो तक आपको ले जाया जाएगा। तो जो बच्चे इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं, जो बच्चे इस बैच को पढ़ना चाहते हैं, तो इस बैच की जो डेट है वो है 1 फरवरी 2026 से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। और कहां पे हो रहा है, नीता कॉलोनी में, नीता कॉलोनी, ठीक है ना, नीता कॉलोनी में, जो कि जहां पे मेरा वेन्यू है, जहां मैं पढ़ाता हूं। तो 1 फरवरी से बहुत धांसू बैच स्टार्ट होने वाला है। जो आपके छोटे भाई बहन हैं जो कि 11th में पढ़ते हैं, 12th का एक बहुत ही अच्छा बैच स्टार्ट होने वाला है, बहुत गजब का बैच। और इसके साथ ही इसी दिन को
जो आपके छोटे भाई बहन क्लास 9th में पढ़ते हो, क्लास 9th में पढ़ते हो, उनका भी बैच क्लास 10th का स्टार्ट हो रहा है सेम डेट पर 1 फरवरी को। ठीक है, आप लोग टाइम जो है वो मुझसे पूछ सकते हो। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 7268048694 पर। इस पर आप मैसेज कर सकते हो और पूछ भी सकते हो कि सर टाइम क्या है। लेकिन ये बैच एक बार जब स्टार्ट होगा, जो बच्चा मेरे से फुल पढ़ता है उसको ये सब कुछ आता है जो ये मैं पढ़ा रहा हूं। ये केवल उन बच्चों के लिए हेल्प है कि जो बच्चा मेरे से नहीं पढ़ रहा है, जो दूर बैठे हैं, जिनको कोचिंग नहीं पढ़ रहे हो या पढ़ रहे हैं तो वहां समझ में नहीं आ रहा है, या आ रहा है तो कुछ और अच्छा चाहिए, तो अच्छा देने के लिए मैं आ रहा हूं आपके सामने ये वीडियो लेकर। लेकिन आप अगर चाहते हो कि आपके छोटे भाई बहन को बेहतरीन नॉलेज मिले और जो कि लेवल मिले, केवल आईआईटी मेंस का ही नहीं बल्कि एक एग्जाम होता है सीयूईटी का, कभी आएंगे तो बताएंगे सीयूईटी क्या है। ठीक है ना, तो ये भी हम बताएंगे इनको कि ये आप कैसे इसको पास कर सकते हो, कैसे पास करोगे। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है ये करके, है ना। तो आप इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होती है जहां से बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं, तो इसका भी एग्जाम लेवल का आता है बेटा। ठीक है ना, बीएससी बीए एमएससी वगैरह जो करते हैं लोग बाग, तो इसकी भी तैयारी कराएंगे हम। ठीक है ना, तो ये दोनों के क्वेश्चंस को लेवल लेके चलेंगे। लेकिन ऐसे बच्चे जो आएंगे मेरे पास, उनको कुछ भी ना आता होगा, जीरो से कुछ भी ना आता होगा, हीरो बनाने की गारंटी मेरी है, ये बात ध्यान रख लेना। तो आपके जो भी छोटे भाई बहन हो, ये बैच स्टार्ट हो रहा है जीरो टू हीरो। ये मेरा साल में एक बार ही बैच आता है, जीरो टू हीरो, और जीरो से जो पढ़ता है वो बन जाता है हीरो। यदि आप चाहते हो कि आपके छोटे भाई बहन इस बैच में एनरोल करें तो आप बिल्कुल कांटेक्ट करें और बहुत लोगों को बता दें कि सर का बैच अनाउंस हो गया है, 1 फरवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कुछ और भी सरप्राइज है जो कि अगली वीडियो में बताएंगे आप लोगों के लिए। तो ये बैच का अनाउंसमेंट मैंने कर दिया इसी वीडियो में, जो कि मैं चाहता था कल बताऊं, लेकिन आज ही मन हुआ कि आज ही बता दो कि बच्चे जो क्लास 9th में थे वो 10th में पहुंचने वाले हैं, उनके लिए भी सेम डेट पर, कितने तारीख को, 1 फरवरी 2026 को नया बैच लॉन्च हो रहा है, मैथ का बेहतरीन बैच लॉन्च हो रहा है। और मैं कल बताऊंगा ये सरप्राइज। थोड़ा सा मुझे अभी बताने में बहुत जल्दी तो है नहीं, लेकिन मन लग रहा है कि सर बता दो, लेकिन अभी नहीं बताएंगे, ये कल बताएंगे सरप्राइज आपके लिए, मतलब आपके छोटे बच्चों, छोटे भैयाओं के लिए। छोटे भैया, बच्चे तो हो नहीं सकते क्योंकि आप तो अभी इंटर में हो, है ना। तो आप ध्यान से इस बात को ध्यान रखना, थोड़ा सा बता देना बच्चों को, जो बच्चों को पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चा एनरोल करना चाहता है जीरो टू हीरो बैच में 1 तारीख से। ठीक है, क्लास 10th और क्लास 12th के लिए, क्लास 10th और क्लास 12th के लिए ये दोनों बैच जीरो टू हीरो आपको 1 फरवरी से मिलेगा। ठीक है भाई, चलते हैं। मैं ज्यादा प्रमोशन नहीं करना चाहता क्योंकि मेरा कोई भी प्रमोशन होता ही नहीं है, ना मैं करता हूं, बच्चे ही मेरे प्रमोशन है, आप लोग ही मेरे प्रमोशन है, आप ही लोग ही करते हो। मुंह की पब्लिसिटी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, बैनर वैनर मुझे नहीं लगाना आता है, मैं तो अपने कलम से लगाता हूं केवल बच्चों के रिजल्ट को। ठीक है ना, तो चलते हैं बेटा, आज के लिए इतना ही, शेष कल। और सम्मान करें, सबका सम्मान करें, अपने माँ बाप का सम्मान करें। थैंक यू सो मच, नमस्कार।